अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, हमने सबक काहली जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ा और समझा भी। उम्मीद है कि आप सभी ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो प्यारे बच्चों, चूँकि काहली सबक को मुकम्मल करने के बाद इसमें कुछ सवालात भी दिए गए हैं, तो प्यारे बच्चों आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 14 पे खोलिए, जहाँ पे कुछ सवालात दर्ज हैं। तो पहला सवाल है, सर सैयद अहमद खान के ख्याल में सबसे बड़ी काहली क्या है? तो सीधी सी बात है, इसका जवाब यह है कि सर सैयद अहमद खान के ख्याल में सबसे बड़ी काहली ये है कि जिसने भी अपनी दिली क़व्वत को और क़व्वत अक़ली को बेकार छोड़ दिया वही सबसे बड़ी काहली है। उसके बाद, कौन से लोग बहुत कम काहिल होते हैं? ये सवाल नंबर 2 है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये देखना है कि सबसे कम लोग वो कौन हैं जो बहुत कम काहिल होते हैं। तो इसका जवाब यह है कि वो लोग जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, वो लोग बहुत कम काहिल होते हैं। इसी तरह से तीसरा सवाल है, इंसान किस हालत में काहिल और बिल्कुल हैवान सिपत हो जाता है? तो इसका जवाब है कि जब इंसान अपनी दिली क़व्वत और क़व्वत क़ल्बी को बेकार छोड़ देता है तो वो बिल्कुल हैवान सिपत हो जाता है। इस तरह से इसमें सवाल नंबर 4 है। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 जो है वो इस तरह से है कि अगर इंसान अपनी दिली क़वा को बेकार डाल देगा तो उसका क्या हाल होगा? यानी जिसने भी अपनी दिली क़व्वत को बेकार डाल दिया उसका क्या हाल होगा? प्यारे बच्चों, जिस आदमी ने यानी जिस किसी ने भी अपनी दिली क़व्वत को बेकार छोड़ दिया तो वो हैवान सिपत बन जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 5, हमारे कौम की हालत किस तरह बेहतर हो सकती है? यानी हमारे कौम यानी हमारे पूरे कौम की हालत जो है ये किस तरह से बेहतर हो सकती है? इसका जवाब ये है, हमारे कौम की हालत तब बेहतर हो सकती है जब हम अपने क़व्वत अक़ली और दिली क़वा को बेकार नहीं छोड़ेंगे, इसको काम में लाएंगे, तभी हमारे कौम की हालत जो है वो बेहतर हो सकती है। इस तरह से मेरे बच्चों, इसमें सवाल नंबर 3 है, जुमले पूरे कीजिए। यानी वहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं तो फिर उसमें से आगे आगे इसका खाली हिस्सा है, हमने उनको पूरा करना है। तो पहला जुमला है, रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है। यानी रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बमजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है। यानी हमने डैश डैश की जगह क्या लिखना है कि मजबूरी की वजह से हमने इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसी का सवाल नंबर 3 का पार्ट 2 है, हर एक इंसान को लाजिम है कि डैश 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 डैश, हर एक इंसान को लाजिम है कि वो अपनी दिली क़व्वत को बेकार ना छोड़ दे। इस तरह से इसका तीसरा पार्ट है, हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत हैं। यानी हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम
बहुत हैं, यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें डैश 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 डैश, तो जिनमें हम अपनी कवत अकली और दिल्ली को काम में ला सकते हैं। हम, ये चौथा पाठ है इसका, हम अपने हम वतनों से ये कहते हैं, यानी हम अपने हम वतनों से ये कह, सर सैयद अहमद खान साहब फरमाते हैं अपने सबक में कि मैं अपने हम वतनों से, अपने लोगों से, वतन के लोगों से ये कहते हैं कि डैश 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 डैश, हम अपने हम वतनों से ये कहते हैं कि वो अपनी दिली कवा और कवत अकली को काम में लाए, ताकि हम जो है हम आगे बढ़ सकें और हमारा कौम तरक्की की राह चूम लेगा। इसका पांचवा पाठ है, जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल का बेकार पड़ा रहना न छूटेगा, यानी जब तक हमारी कौम यानी हम लोग काहिली यानी दिल की बेकार पड़े रहने न छूटेगा, यानी जब तक हमसे ये दिल के बेकार रहने का जो ये डर है, ये खौफ है, जब हमसे ये दूर नहीं, जब तक ये हमसे दूर नहीं भागेगा, यानी न छूटेगा मतलब है दूर नहीं भागेगा, तब तक हमारे कौम की हालत जो है ये बेहतर नहीं हो सकती है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, इसमें सवाल नंबर 4 है, नीचे दिए हुए अल्फाज के मुतजाद लिखिए। मुतजाद मीन्स इनके ज़िद लिखिए। जैसे मैं आपको कहूँगा कि आसमान इसका ज़िद है ज़मीन, लड़का इसका ज़िद है लड़की। इसी तरह से इस सबक में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमें इनके मुतजाद लिखने हैं, यानी हमें इनके अपोजिट लिखने हैं, हमें इनके मुतजाद लिखने हैं। सुस्ती, इसका क्या मुतजाद आएगा? चुस्ती। सुस्ती चुस्ती, यानी वो एक सुस्त आदमी है, लेकिन उसके बाद दूसरा जो है वो चुस्त है, यानी सुस्ती चुस्ती। इस तरह से अंदरूनी, अंदरूनी का मुतजाद आएगा बैरूनी। इस तरह से मुनासिब, मुनासिब ना मुनासिब, मुनासिब ना मुनासिब। शक, यानी कोई काम करने में मुझे शक लगता है, बेशक, शक बेशक। इस तरह से बेहतरी, अबतरी। आर्जी, आर्जी का जो है मुतजाद जो आएगा है ये आएगा मुस्तकिल। इस तरह से ज़रूरी, गैर ज़रूरी। तो पहले बच्चों, इसके नीचे कुछ अल्फाज हैं, ये सवाल नंबर 5 है, तो इसमें हमने इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। कौवा, बसर अवकात, खसलत, फोहड़, वहशी, मसरूब, मुस्तादी, तवक्का, हकीमाना, मशक्क़त। एक दो मैं आपके लिए करूँगा, बाकी आप खुद अपनी किताब को देखकर इन सवालात को जवाब करेंगे। इन सवालात के जवाबात यानी इन अल्फाज को अपने जुमलों में आप इस्तेमाल करोगे। तो मेरे बच्चे, कौवा, सीधी सी बात है, आप किताब को खोलोगे, जिसने अपनी दिल्ली कौवा को बेकार छोड़ दिया वो तो जाहिल है। खसलत, खसलत जो है ये होता है, ये खसलत जो है, हम खसलत को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, सांप की खसलत डसना होता है। इस तरह से वहशी, जो लोग दिल्ली के कौवा को बेकार छोड़ देते हैं वो वहशी बन जाते हैं। तो बाकी आप अपनी किताब को मैं से देखकर खुद करोगे। तो इस तरह से पहले बच्चों, इसका एक और पाठ है 5, सवाल नंबर 5 का, जिस तरह कलब से कलबी सिफत बनाया गया है, इसी तरह मंदरजा झैल अल्फाज की सिफत बनाए। यानी कलब जो है, कलब का सिफत जो है वो कलबी है। अब इसने हमें कुछ ऐसे अल्फाज दिए हैं जिनका सिफत हमने खुद बनाना है। जैसे अकल, अगर कलब से कलबी है तो अकल से अक्लमंदी,
अकल से अक्लमंदी, यानी अकल का सिफत जो है वो अक्लमंदी है। मेहनत मेहनती, वतन वतनी, ख्याल ख्याली, इल्म इल्मी, इंसान इंसानी, हैवान हैवानी, कौम कौमी, शख्स शख्सी, जहन जहनी। यानी ये हमने इनकी सिफत बता दिए। तो पहले बच्चों आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये पूरा जो मैंने आपको बयान किया, इस आपकी सहूलियत के लिए मैंने इनको यहाँ वाइट बोर्ड पर भी दर्ज किया है। तो मैं आपको ये इसकी कापी भी आपके पर्सनल नंबर्स पर सेंड करूँगा। जैसे कि हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं अपने क्लास के, उसमें भी इंशाल्लाह मैं भेज दूँगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा सबक जो है, काहिली का सबक जो है वो अख्तिताम पज़ीर हुआ। और इंशाल्लाह कल हम कुछ चंद खलाबाज ख़वातीन जो आपका सबक है, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे।